जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 10 का द्विघात समीकरण पाठ में हम विविधकर पढ़ेंगे। चलिए, विविधकर को समझने के पहले हमारे YouTube चैनल पीके मैथ @247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार का सवाल फेसबुक पेज पे भी मिले, तो हमारा फेसबुक पेज है प्रमोद कुमार चौहान, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की वीडियो बनाएं और इसका लाभ बच्चे उठाएं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। तो आपको एक काम करना है कि हमारा उत्साहवर्धन करना पड़ेगा। उत्साहवर्धन करने के लिए आपको हमारे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो हम वीडियो बना रहे हैं, कोई आपसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मतलब भैया वीडियो उचित जगह पहुंचे, तो आप शेयर करके पहुंचा दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हम सवाल लगा रहे हैं, जानते हैं विविधकर होता क्या है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये x² + bx + c बराबर 0, जहां किसी भी कंडीशन में यह 0 नहीं हो सकता है। और x का हम मान निकालते हैं तो उसका एक सूत्र होता है। यह सूत्र हम पिछले वीडियो में बताएं कि कैसे निकला है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² - 4ac बटा 2a है। अब देखते हैं इसमें विविधकर होता क्या है। तो इसमें विविधकर होता क्या है कि जो b² - 4ac होता है, जो यह पार्ट होता है सूत्र का, वही विविधकर कहलाता है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। वह 3 कंडीशन द्विघात समीकरण के मूल को निर्धारित करती हैं कि मूल किस प्रकृति के हैं। यदि हमको यह d बराबर 0 प्राप्त होता है, तो मूल क्या होते हैं, x का दोनों मान बराबर होते हैं। अगर यह है तो मूल क्या हो गए, मूल मूल उसे कहते हैं जो x का मान आता है, उसी को हम मूल कहते हैं। और x का जब द्विघात समीकरण से x पे 2 घाते तो x का मान 2 आएगा, वही इसके मूल कहलाते हैं। किसी भी समीकरण का मूल जो x का मान आता है और जो चर का मान आता है, कहिए यहाँ तो मान लीजिए x दिया है, किसी में y भी दे सकता है, तो जो चर का मान आता है वही उसके मूल होते हैं। तो अगर विविधकर 0 है तो मूल बराबर हो गए। अगर विविधकर का मान 0 से अधिक है तो मूल क्या हो गए, वास्तविक हो गए, और वो बराबर नहीं, अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न मूल। मूल क्या हो गए, वास्तविक और भिन्न भिन्न, अलग अलग। अगर d का मान लीजिए ऋणात्मक आ जाता है, यानी कि 0 से छोटा ऋणात्मक आ जाता है, तो मूल काल्पनिक होंगे। जो मूल प्राप्त होंगे वो काल्पनिक होगा। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब आप समझेंगे कि ये क्या है, काल्पनिक वास्तविक क्या है। तो आइए हम एक सवाल लगाते हैं। ये 3 प्रश्न हैं, 3 द्विघात समीकरण है। 3x² + 2x + 1 बराबर 0, 4x² + 5x - 8 बराबर 0, 2x² - 8x + 8 बराबर 0। अब इसका हम विविधकर निकालते हैं। जैसे विविधकर का सूत्र यह होता है b² - 4ac। निकालते हैं पहले समीकरण का विविधकर। जहां b है क्या है, 2 है। जहां b है उसके जगह पे 2 है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर -4, a के जगह पे क्या है, 3 है, गुणे 3।
और सी की जगह पे क्या है 1 है। निकालते हैं, 2 दूनी 4 और 4 यहाँ 4 हो जाएगा और 4 क्या 12 -12, ये -8 आ गया। ये क्या है, शून्य से छोटा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का जो मूल्य आएगा, x का मान आएगा, वास्तविक नहीं रहेगा, काल्पनिक रहेगा, क्योंकि ये -8 आया है। अब चलिए इसका विविधकर हम निकालते हैं। b की जगह पे क्या है 5 है, जो b है 5 है, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 और a की जगह पे क्या है 4 है, गुणे 4 और क्या है c की जगह पे -8, तो 50 25 और 4 चौको 16 और माइनस का माइनस में जब गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 16 का 8 में हम गुणा करके देख लेते हैं। सोलह का 8 में अगर गुणा करेंगे, 8 छक्का 48, 8 इकाई 8 और 4 12, 128, तो 2 दूनी 4 चौको 16 और 16 का 8 में गुणा करेंगे 128, ये हो जाएगा 3 और 5 और 153 प्लस है। इसका मान वास्तविक होगा और दोनों मान अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा द्विघात समीकरण, इसका भी विविधकर निकालते हैं, क्योंकि यह जो है मान जो है d 1 से बड़ा है। और तीसरा हम निकालते हैं, तो जो b है, b की जगह पे क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर और फिर -4, एक जगह पे 2 है और सी की जगह पे 8 है, तो 8 8 है, ये माइनस है और माइनस पे वर्ग लग गया तो प्लस हो जाएगा, 8 8 64 और 4 दूनी 8 और 8 8 64, यह 0 है। अब देखिए जब d का मान 0 हो गया तो x का मान 2 आएगा, लेकिन दोनों समान रहेगा। d का मान 1 0 से बड़ा है तो इसका मान वास्तविक आएगा और अलग अलग आएगा। और जब d का मान माइनस है यानी 0 से छोटा है तो इसका मान काल्पनिक रहेगा, यानी इसका कोई मान ही नहीं रहेगा। तो चलिए, आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।